हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल यानी शनिवार को होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव की पूर्व संध्या पर सीएम नायब सिंह सैनी ब्रह्म सरोवर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले से मौजूद योग गुरु स्वामी रामदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले स्वामी रामदेव ने पुरुषोत्तमपुरा बाग के घाट पर बच्चों के साथ योगा अभ्यास किया और ब्रह्म सरोवर के जल का आचमन भी किया। 21 जून को होने वाले इस राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को आमंत्रित किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग सुबह 4 बजे आयोजित योग कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। यह गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विशाखापट्टनम से योग करेंगे और पूरी दुनिया उन्हें देखेगी और उनके साथ भी जुड़ेगी। इसी बीच सीएम ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत है। ये प्राचीन परंपरा विलुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इसका पुनर्जीवन किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। इस बार योग दिवस की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ यानी एक विश्व एक स्वास्थ्य है, जिसे दुनिया भर में पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। योग केवल करने से नहीं बल्कि जीने की आवश्यकता है। वहीं रामदेव स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 177 देशों में योग दिवस आयोजित होगा। योग का असली अर्थ मन, आत्मा और चेतना का संतुलन। हर घर में योग पहुंचे, कलह दूर हो और मन में शांति आए, यही योग का लक्ष्य है। सिर्फ आधे घंटे का योग भी जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। वहीं ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय इस योग कार्यक्रम में 1 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। जिला प्रशासन और योग संस्थाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हैं। आयोजकों के मुताबिक मंच से लेकर मैदान तक हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक साथ 1 लाख लोगों के योग में शामिल करके इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी आए आज। देखिए, ये भारत के हर नागरिक के लिए तकड़ी दिख रही है, बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। और हमारे लिए, हरियाणा के लोगों के लिए तो और ही गौरव की बात है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ करके योग करेंगे। और उस कड़ी में हमारा कुरुक्षेत्र, जहां भगवान योगेश्वर की ये भूमि है और जिस भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का और योग का, ज्ञान का संदेश दिया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वामी रामदेव जी महाराज इस पवित्र भूमि से सबके साथ जुड़ करके योग करेंगे। और लाखों की संख्या में हरियाणा में लोग इस योग के साथ जुड़ करके, क्योंकि वो संदेश कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति जब योग के साथ जुड़ता है तो बीमारियां दूर भाग जाती हैं, और जब योग से व्यक्ति दूर होता है तो बीमारियां उसके नज़दीक आ जाती हैं। तो हमें जो हमारी ऋषियों की, हमारे संतों की प्राचीन परंपरा पद्धति रही है, जो हमें एक उपहार के रूप में मिली है, हमें अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। और कल का जो योग दिवस है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं अपील करूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से, एक भी व्यक्ति घर न रुके। हाँ, घर से बाहर निकलना है। गौरव की बात, हरियाणा के लिए गौरव की बात है। जी, स्वामी जी के सानिध्य में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गौरव, एक
निष्कलंक, निर्विवादित, निराभिमानी और स्वाभिमानी ऐसे मुख्यमंत्री जो योगी हैं, निरोगी हैं, सबके सहयोगी हैं और हरियाणा के लिए घने उपयोगी हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी जो सदा योगी की एक परिभाषा होती है प्रसन्नाननम, भगवान शिव से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के भगवान राम तक सबके लिए कहा जाता है प्रसन्नाननम, जिनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहे और 18-18 घंटा योग और कर्मयोग पुरुषार्थ करें। तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो जो है विशाखापट्टनम में होंगे समुद्र के किनारे। और यहाँ भाइयों महाराज ब्रह्म सरोवर समुद्र तक कम को नहीं माने जिसने छोटे छोटे जोड़ देख रखे ना उनने तो यो मारा तो यो ही समुद्र भर का है। और अड़ैत है योग का ज्ञान, योग की भक्ति, योग की शक्ति, योग की वो आध्यात्मिक सामर्थ्य, योग का दार्शनिक पक्ष है सब में एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा, आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम। ये योग का आध्यात्मिक पक्ष लोगों के मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में उतर जाए। और योग का क्रियात्मक पक्ष माने आधा 1 घंटा लोग योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान करके स्वस्थ रहें तन मन से, और योग लोगों की आचरण में उतर जाए। घर में लठ बज रहे तो वो घर में जो आपस में कलह हो रही है वो भी योगता मिटेगी। तो हम आधा हिंदी में सिखाओगे, आधा हरियाणवी में। तो ये विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री जी होंगे, वहाँ से सीधा योग करेंगे, देश पूरा देखेगा, उनको जुड़ेगा सर। देखिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे राष्ट्र पुरुष जिनके कण कण में इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जिनका पूरा जीवन है, और उन्होंने जो हमारे ऋषियों की संतों की ये प्राचीन पद्धति रही है जो विलुप्त हो गई थी, उस योग को, उस विरासत को यूएनओ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर उठा करके पूरे विश्व को, आज उसकी थीम भी है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूरी दुनिया कल इस योगा के साथ जुड़ेगी। और जैसा अभी स्वामी रामदेव जी महाराज ने हमें कहा है कि योग को अपने आचरण में ये उतारना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी योग को अपने आचरण में जीते हैं। वो योगी भी हैं, वो योद्धा भी हैं, और वो हमारी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा भी हैं। और वो झंडा यहाँ पर सुभाष जी ने और हमारे नायब सिंह जी ने उठा रखा है, बाकी कल करेंगे बात। योग धर्म बने और योग मूलक सनातन जीवन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति बने, और जिस तरह से लोगों के जीवन में बीमारियां, बुराइयां और नकारात्मकता और सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, योग से ही उसका समाधान होगा। एक स्वस्थ, एक समर्थ, संगठित और विकसित भारत हमें बनाना है, तो उसका रास्ता योग से जाएगा। योग से हम योगी भी बनेंगे, योद्धा भी बनेंगे, एक दूसरे के सहयोगी भी बनेंगे, योग से हम उपयोगी भी बनेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योग कर रहे हैं। 177 देशों के समर्थन के साथ इंटरनेशनल योग डे को वैश्विक मान्यता दिलाना, और प्रधानमंत्री जी कल जो है वो विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे और यहाँ ब्रह्म सरोवर के बीच से योग करेंगे 1 लाख लोगों के साथ। हमारे नायब सिंह सैनी जी ने एक नायाब काम किया है ये, और एक अप्रतिम सोच के साथ कि योग लोगों के जितना जीवन में घटित होता जाएगा उतना लोगों के जीवन की नीरसता मिटेगी, आपाधापी मिटेगी। इस जिस कदर से लोगों की ज़िंदगी में उधेड़-बुन मची है और लोगों अपना आपा खो रहे हैं, गांव की भाषा में हरियाणा में बोलता रहा भाई अपना आपा मत खबर है। तो ये भगवान बुद्ध करे अप दीपो भव आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये जो संकल्प है ये योग से पूरा होगा, और जब भगवान कृष्ण का संदेश उपदेश हमारे साथ होगा, जो पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा ये कह रही है यत्र योगेश्वरः कृष्णः
यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। सिर्फ सीएम साहब के साथ ही कर लेंगे आगे का, थोड़ा सा यही रहो, यही कर देंगे, यही कर देंगे।